तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और कपड़ा आपको 80 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की जो ओपन साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है इस तरह से। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम 12 इंच लेंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 14 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है काज पट्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और यहाँ से आर्महोल की लंबाई नापेंगे। आर्महोल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमें आर्महोल की गोलाई कर देना है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 इंच और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 इंच और 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन लेना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और यहाँ पर लंबाई भी 4 इंच लेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पर तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर इसी के सामने दूसरा पल्ला रखेंगे और अंदाज से निशान लगा लेंगे। तो हमारी आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्महोल की गोलाई 1 इंच रखी है। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्महोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। ऊपर से और गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है। नीचे से भी हम सेम निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले पल्ले को हमें नीचे से आधा इंच छोटा रखना है। इस तरह से साइड से भी हम आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 9 इंच रखेंगे। तो 9 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम 5.5 इंच रखेंगे
और लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। यहाँ पर हमें दूसरा प्लेट का भी निशान लगा देना है। तो हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है, फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से बाजू की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की मोरी हम 11 इंच रखेंगे, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाजू की चौड़ाई 7.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम बंद साइड की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आधा इंच की गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देते हैं। तो हमारी देखिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, और ये भी पट्टी कटिंग कर लेते हैं तिरछे में। तो कपड़े को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें तिरछे में कटिंग करना है। 1 या 1.5 इंच चौड़ी हमें पट्टी कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 और भी पट्टी कटिंग करी हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आगे वाला पल्ला लिया है, तो इसमें हम पहले पलेटे सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है। इसका पफ कुछ इस तरह से आया है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रख के इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए इस तरह से बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच हमें ऊपर छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसमें हमें काज वाली पट्टी सिल लेना है, ठीक है। इसमें हम दाब सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो हमारी काज वाली पट्टी भी सिल चुकी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है।
तो हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को लेंगे और इसको बराबर रखेंगे और बीच में हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें पलेटें सिलेंगे 1 इंच चौड़ी। तो हमने प्लेटों को सिल लिया है। तो इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच हमें छोड़ के इस तरह से 12 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच पर हमें निशान लगाना है और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। फिर हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग सिलेंगे तो पट्टी को हमें देखिए इस तरह से सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए साइड से भी सिलाई को लगा लिया है। इसको यहाँ पर बराबर करेंगे। फिर हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से पट्टी को रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हम इस तरह से पट्टी को सिल लेते हैं। यहाँ पर हमें बची हुई पट्टी की कटिंग कर देना है और साइड में इस तरह से सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है। तो पट्टी को हमें उल्टी तरफ से ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देनी है बाजू सिलने के लिए। ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें बाजू को लेना है। बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा सादा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।